नेगेटिविटी खाने से भी आती है। जी। मैम आजकल का लाइफस्टाइल तो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि सबको ऑलमोस्ट तीनों टाइम बाहर का खाना चाहिए। तो क्या उससे भी नेगेटिविटी आती है? बिल्कुल आती है। खाने से हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर एंटर करते हैं, हुँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों का कहना है जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। आप जो हुँ, खा रहे हैं वैसा आपका मन बनेगा, वैसे आपके विचार बनेंगे। तो ठीक है, कभी कभार आप जाते हैं बीच कुछ में खा के आ जाते हैं, थोड़ा बाहर घूम आए, कुछ खा आए, वो अलग बात होती है। लेकिन आप रेगुलरली ये कर रहे हैं और उसमें आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे। हम पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि कहीं भी ऐसी जगह खाना नहीं चाहिए जहाँ नॉन वेज बनता है, और ख़ासकर वो आदमी जो चाहता है इस स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना। ओके, क्योंकि साइंस कहती है खाने की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। तो वाइब्रेशन जो है वो सबसे जल्दी ट्रांसफ़र होती है वाया फूड। वाया हुँ, फूड वो सबसे जल्दी ट्रांसफ़र होती है। मान लीजिए यहाँ एक नॉन वेज खाना बन रहा है, ओके, साथ वाली उसी टेबल पर एक वेजिटेरियन खाना बन रहा है, और वो वेजिटेरियन खाना वेजिटेरियन आदमी ये सोच के खा रहा है भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ। हाँ, बट वो ये नहीं जानता कि वहाँ जो उसकी वाइब्रेशन है वो पूरी की पूरी उसमें ट्रांसफ़र हुई है और होकर के वो खाना बना है। तो इस चीज़ पे बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग पे असर पड़ता है। आज के जो लोग हैं उनका जीवन में विचार खराब होने का कारण ये है कि उनका खाना खराब है। उनका खाना इतना ज़्यादा खराब है, उनमें विचार खराब हैं, वो जिस जगह खा रहे हैं वहाँ वो जगह खराब है। तो जब इतनी सारी खराब चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो और आप चाहते हो मेरे विचार अच्छे हों, तो वो विचार भी खराब ही होंगे। हुँ, आप कभी भी देख लेना, आप कभी वृंदावन जाओ, कोई ऐसा आश्रम हो, संत का कोई कुटिया हो, वहाँ जाके कभी खाना खाना। सिंपल सूखी रोटी खाना, और कुछ भी नहीं उस पे इतनी सी कोई सब्जी हो ना हो, उसको हमारे ब्रज में माधुकरी बोलते हैं, मतलब घर-घर जाके माँग के लाते संत और तब उसको खाते। तो रोटी, रोटी पे गुड़ और थोड़ा-सा मक्खन उस पे रखा होता है। वो आप खाओगे, उसके सामने दुनिया के सारे 56 भोग फेल हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बनाया एक दूसरे भाव से जा रहा है। ब्रज की हर एक माता जब घर में रोटी बनाती है आज भी, तो वो कम से कम 5-6 रोटी एक्स्ट्रा बनाती है। उसको पता है कोई ना कोई साधु ज़रूर माँगने आएगा मेरे घर में। हर रोज़ का वहाँ ये गाँव का सिस्टम है कि वहाँ जाते हैं लोग और माँग के साधु लेकर के आते हैं। उसमें शुद्धता होती है, इसलिए उसका मज़ा, उसका आनंद, उसका स्वाद भी अलग होता है। तो ये खाने पर जो है, इस पे आज के बच्चों को, आज के यूथ को बहुत सोच के चलना चाहिए। कहीं बाहर जा भी रहे हो खाने, तो बहुत सोच समझ के जाइए। कोशिश करिए अधिकतर घर में भोजन बनाइए और उसको भोग लगाइए भगवान को। सबसे ज़रूरी ये है। इवन आप बाहर भी खा रहे हो, अगर हुँ, आप कोई वेजिटेरियन फूड बाहर किसी जगह लेके खा रहे हो, तो भी आप टेबल पे बैठे हो, पहले उसको भगवान को समर्पित करिए। क्योंकि भोग लगाना हमारे बचपन में से ही सिखाया जाता है, भी भगवान को खिलाओ। वो भोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे वो खाना प्यूरिफाई होता है। ओके, पानी जो है वो पानी है, बट उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। उसको आपका फ़िल्टर प्यूरिफाई नहीं करता है। फ़िल्टर बस उसको साफ़ करता है, शुद्ध हुँ, नहीं करता। शुद्ध करेगा जब आप उसको भगवान को अर्पित करोगे। तो जो भी खा रहे हो, पहले भगवान को भोग लगाओ तब ग्रहण करो।